हेलो एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आपका प्राइस एक्शन सीरीज की न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था प्राइस एक्शन होता क्या है, प्राइस एक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, कैंडल ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको उसमें ये भी सिखाया था कि आपको चार्ट पे प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो कैंडल ऑब्जर्वेशन है ये क्या होती है, ABCD होता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम सीखते हैं तो हमें उसमें क्या ABCD सीखनी पड़ती है। क्योंकि अगर हमें ABCD आ गए तो हम क्या करेंगे, उससे वर्ड भी बना सकते हैं, उससे सेंटेंस भी बना सकते हैं, उससे पैराग्राफ भी बना सकते हैं और उससे हम कोई बुक भी लिख सकते हैं। तो हमें ABCD आना बहुत जरूरी है किसी भी चीज में, चाहे आप कुछ भी सीख रहे हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कैंडल ऑब्जर्वेशन हम सीख चुके हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कैंडल स्टिक पैटर्न। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको कैंडल स्टिक पैटर्न सिखाने वाला हूँ और वो कैंडल स्टिक पैटर्न सिखाऊंगा जो कैंडल स्टिक पैटर्न मार्केट में बहुत ज्यादा काम करते हैं। और उसके पीछे का लॉजिक भी समझाऊंगा मैं आपको कि वो क्यों काम करते हैं और कब काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, मैं आपको सिर्फ 3 से 4 कैंडलस्टिक पैटर्न ही बताने वाला हूँ जो कि मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि मार्केट में है तो सैकड़ों कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर हम सबके पीछे भागते रहेंगे तो हम मार्केट में ट्रेड कब करेंगे। तो हमें केवल प्राइस का हमें क्या ऑब्जर्वेशन करना है कैंडल को, और कैंडल की साइकोलॉजी को समझना है। और जो मैं कैंडलस्टिक आपको बताने वाला हूँ, देखना वही सारे आपस में कितने एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ डाउ थ्योरी पे। डाउ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में 3 तरीके से मार्केट चलता है, ठीक है। 3 तरीके से, या तो मार्केट देखो अप ट्रेंड में चलेगा, ठीक है, या तो मार्केट कैसे डाउन ट्रेंड में चलेगा, या फिर मार्केट में क्या आएगा, साइडवेज ट्रेंड आएगा। ये सब आपको पता होगा, मैं अच्छे से जानता हूँ, ये सब आप सीख चुके हो। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, देखो मार्केट अप ट्रेंड में कैसे चलता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में कैसे चलता है, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई हायर लो, ठीक है। ये सबको पता है। साइड वे से मार्केट एक रेस बाउंड हो जाता है जहां पे ना तो अपसाइड मोमेंटम करता है ना डाउन साइड मोमेंटम करता है। लेकिन दोस्तों ये तीनों तरह का जो मार्केट चलता है इसकी क्या होती है, एक साइकिल होती है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में कब आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, कब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, कब आपको होल्ड करना है, कब आपको जल्दी प्रॉफिट बुक करना है, ये सब चीजें आप कैसे सीखोगे। ये सब का कोई अलग से कोर्स थोड़ी ना होता है। ये सब चीजें आपको इतने बेसिक में ही आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया, देखो अप ट्रेंड में मार्केट चलता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट चलता है, और क्या एक साइडवेज ट्रेंड में चलता है। तो ये जो तीनों तरह का जो मार्केट चलता है इसकी क्या होती है, एक साइकिल होती है, ठीक है। उस साइकिल कैसी होती है, देखो पहले कुछ भी हो सकता है, या तो मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है, या साइडवेज हो सकता है, ठीक है। जब आप चार्ट पे प्रैक्टिस करें या चार्ट पे ट्रेड करने जाएं तो सबसे पहले देख ले मार्केट में मोमेंटम कैसा हो रहा है, ठीक है। ये हायर 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 लो का कॉन्सेप्ट है ना, ये बाद में आता है। सबसे पहले आपको देखना रहता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या फिर मार्केट वोलेटाइल है या मार्केट साइडवेज है, ठीक है। देखो अगर मार्केट वो एक वोलेटाइल मोमेंटम दे चुका है, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो साइडवेज होगा। जैसे मार्केट वोलेटाइल है तो वोलेटाइल के बाद मार्केट साइडवेज क्यों होता है, मैं हर चीज के पीछे का आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि क्यों होता है, ताकि आपको जब आप चार्ट पे प्रैक्टिस करो तो आपको ये ना डाउट रहे कि अब यार ये चीज हो चुकी है तो अब ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज क्यों हो गया। आपको सब पता रहना चाहिए। अब देखो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखो मान लो यहाँ से बाइंग आई है, वापिस सेलिंग यहीं पर आ गई, फिर यहाँ से बाइंग आई है, फिर यहाँ पर सेलिंग आ गई, फिर यहाँ पर क्या आ गई, बाइंग आ गई। अब देखो मार्केट ने जो इतने बड़े बड़े स्विंग बनाए हैं तो ये क्या हो गया, ये वोलेटाइल मोमेंटम हो गया। इसमें क्या होता है, अब देखो यहाँ पे मार्केट में सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट में क्या बायर बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, बायर बायर लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हैं, ठीक है। सेलर क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को यहाँ पे क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं। तो इसके बाद क्या मार्केट में क्या साइडवेज रहने का ज्यादा चांसेस होता है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया इसने, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे फिर साइडवेज हो चुका मार्केट, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। दूसरा, जब मार्केट साइडवेज होगा तो उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव आएगा। देखो ट्रेंडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि बाइंग साइड मार्केट जाता रहेगा। ट्रेंडिंग का मतलब होता है वन साइड मार्केट जाएगा, वो डाउन साइड भी जा सकता है और अप साइड भी जा सकता है। देखो जैसे मार्केट में ट्रेंडिंग मूव है, ये अप साइड का ट्रेंडिंग मूव है, अरे ये डाउन साइड का ट्रेंडिंग मूव है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या करें, इसने फेक ब्रेकआउट दिया और यहाँ से ट्रेंडिंग मूव दे दिया इसने डाउन साइड का। तो यही चीज मैंने आपको क्या बताई, जब मार्केट में साइडवेज होगा
तो उसके बाद अगला क्या, ट्रेंडिंग मूव आने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। देखो कंफर्म कुछ नहीं होता है, सब प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, ठीक है। और जब मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आ जाएगा तो उसके बाद मार्केट क्या होगा, वॉलेटाइल हो जाएगा, ठीक है। या तो वॉलेटाइल हो जाएगा या तो साइडवेज। इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, वॉलेटाइल होने की। देखो कैसे, यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, वॉलेटाइल हो गया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर मार्केट में वॉलेटाइल ट्रेंडिंग मूव आ चुका है तो अगला वॉलेटाइल होगा, और अगर वॉलेटाइल मार्केट आ चुका है तो अगला साइडवेज होगा, अगला साइडवेज आ चुका है तो फिर अगला ट्रेंडिंग होगा। तो दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट डाउ थ्योरी का, जिसमें मैंने आपको डाउ थ्योरी के बारे में बताया, मार्केट कैसे चलता है, और उसके बाद जो चलता है तो उसकी एक साइकिल होती है, वो साइकिल कैसे काम करती है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसके लिए आपने वीडियो ओपन करी है। तो देखो सबसे पहला हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर। देखो मैंने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों रखा है, देखो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न रखने के पीछे बहुत सारी वजह है, क्योंकि मार्केट में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पे बहुत ज्यादा काम होता है, और ये बहुत ज्यादा मतलब अच्छा काम करते हैं ये। अगर आपको केवल इस कैंडलस्टिक पे मास्टरी कर ली, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में मैं आपको धीरे धीरे और कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा, पियर्सिंग लाइन पैटर्न हो गया, ठीक है, और आपका मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार पैटर्न हो गया, कि सारे के सारे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में ही मिलेंगे आपको। देखो कैसे, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे सेलर आ गए, सेलर ने प्राइस ले गए इसको डाउन साइड, फिर यहाँ से बायर आए, बायर ने फिर प्राइस ले गए यहीं पे आ गए जहाँ पे मार्केट सेलर ने जहाँ से प्राइस नीचे ले गए, तो फिर सेलर से ऊपर जाके प्राइस क्लोज कर दिया। अब देखो रियल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है या फेक कैंडलस्टिक पैटर्न है, कैसे पता चलेगा। अगर ये रियल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होगी तो मार्केट इसके नीचे आएगा ही नहीं, ठीक है। और अगर ये फेक होगी तो मार्केट में इसके ऊपर जाएगा नहीं, जाएगा तो फिर वापस से इसके लो को ब्रेक करके डाउन साइड मोमेंटम दे देगा। इसका मैं भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव, देखो कैसे। जैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, देखो यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, उसके बाद मार्केट दोबारा इसके लो तक आया ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद हाई को ब्रेक करके अपसाइड मोमेंटम दिया, ठीक है। और सेम इसी तरह देखो दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ऊपर तो थोड़ा बहुत गया, लेकिन फिर मार्केट में क्या हो गया, डाउन साइड मोमेंटम आ गई। अब ऐसा होता क्यों है, देखो तो हमें नहीं पता कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न अपसाइड ब्रेक करेगा या डाउन साइड ब्रेक करेगा। लेकिन देखो अगर मार्केट में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और अगर यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर अगर बायर आ गए होंगे तो मार्केट डाउन साइड मोमेंटम दे देगा। क्यों, क्योंकि मार्केट हमेशा एसएल पे काम करता है, ठीक है। अगर मार्केट में ज्यादा लोगों ने यहाँ पर बाइंग नहीं की होगी, अगर कम लोगों ने बाइंग करेगी तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर देगा। अगर यहाँ पे ज्यादा लोगों ने बाइंग कर ली होगी तो मार्केट यहाँ पर उनको निकाल देगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से इस वाले चार्ट में हुआ है। देखो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आई, सेलिंग को देखते हुए लोगों ने यहाँ पे और सेलिंग करी होगी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे बुलिश एंगल पे पैटर्न भी बना दिया, उसके साथ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया। उसके बाद ये अगर रियल है तो मार्केट में दोबारा इस लेवल तक प्राइस आएगा ही नहीं, और इस लेवल तक प्राइस आया ही नहीं है। उसके बाद यहाँ से फिर वापस मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम कर दिया, ठीक है। इसी का वाइस वर्सा देखो अब ये है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बना है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर में क्या है कि अगर मार्केट में यहाँ पर ज्यादा लोगों ने सेलिंग करी होगी, ठीक है, तो मार्केट अपसाइड चला जाएगा। और अगर मार्केट में ज्यादा यहाँ पे लोगों ने बाइंग करी होगी तो फिर मार्केट डाउन साइड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों के ऐसा होंगे। कैसे, देखो यहाँ पे मार्केट में क्या दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। डब्ल्यू पैटर्न देख के यहाँ पे ब्रेकआउट पे लोग आए होंगे, उनके एसएल कहाँ होंगे, यहाँ पर। तो सबके मार्केट ने एसएल हिट करते हुए डाउन साइड आ गया, ठीक है। तो देखो इस तरीके से काम करता है मार्केट। अब आपका हो गया कि हमें पता कैसे चलेगा, देखो पता सपोर्ट रेजिस्टेंस से चलता है। लेकिन मैं अभी आपको एक चीज और बता दूं, देखो मान के चलो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, हमें नहीं पता कि सपोर्ट पे बना है या रेजिस्टेंस पे बना है, कहाँ बना है, ठीक है। अब यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है, अब हमारी एंट्री मान लो हो भी गई यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हमारा एसएल होना चाहिए, ठीक है। अगर प्राइस इसके नीचे निकलता है, क्लोजिंग दे देता है, तो इसका मतलब है ये फेक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न था। क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आप ये समझे। देखो अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो फिर आपको डाउन साइड के लिए बैठना होता है, ठीक है। यूं नहीं कि इसी में होल्ड करते रहे पोजीशन या इसमें एड ऑन करते रहे, ऐसा नहीं करना होता। और अगर यहाँ पर मार्केट आपको लगता है
कि यहाँ पे मार्केट में आपने सेलिंग कर दी और यहाँ पे मार्केट में आपका ये एसएल है। तो अगर आपका वापस से प्राइस इसके ऊपर निकलता है तो आपको फिर यहाँ पे एग्जिट भी करना है अपनी पोजीशन को, ठीक है। क्योंकि सारे पैटर्न काम नहीं करते हैं, काम क्या करता है मार्केट में, साइकोलॉजी काम करती है। अब जैसे मान लो यहाँ पर मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग दिखी है, सेलिंग के बाद यहाँ पे क्या इन्वर्टेड हैमर भी बन गया, देखो सेलिंग के बाद इन्वर्टेड हैमर बन गया। अब यहाँ पे सब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब लोग सेल करेंगे, सेल करेंगे, सबका टारगेट वो कहाँ होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। तो मार्केट ने सबसे पहले उनके एसएल को क्या कर दिया, निकाल दिया। तो मार्केट एसएल पे चलता है, जहां पे मार्केट में सबसे ज्यादा एसएल होंगे मार्केट वहां पे चला जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई होगी तो दोस्तों वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है ये है पियर्सिंग लाइन पैटर्न, और ये क्या है, डार्क क्लाउड पैटर्न। देखो पियर्सिंग लाइन पैटर्न ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है, और एक डार्क क्लाउड कवर ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें भी आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा। क्या आपको यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। देखो अब मैं बताता हूँ क्यों। मार्केट में मान के चलो ये 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे इसका ओपन था, यहाँ पे क्या हुआ, इसका क्लोज प्राइस आ गया, ठीक है। अब बाइंग यहाँ से आई है। अगर आप अब इसको 2 मिनट में देखोगे कैंडल को, अगर ये कैंडल बन जाएगी तो इसके बाद 2 मिनट में देखोगे तो ये कैंडल आपको कैसी दिखेगी। देखो यहाँ से बाइंग आई, यहाँ तक इसके 50% के ऊपर आ गई, क्लोज प्राइस कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आपको पैटर्न दिख रहा है, ये देखो हैमर पैटर्न दिख रहा है ना यहाँ पर। तो दैट्स वाई मैंने सबसे पहले हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को रखा है, क्योंकि इससे सारे पैटर्न रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो मार्केट में बड़ी ग्रीन कैंडल आई, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे 50% को भी इसने क्या कर दिया, ऊपर वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो जब 2 मिनट, अगर ये 5 मिनट की कैंडल है मैं कह रहा हूँ, चलो ठीक है, तो अगले 10 मिनट में कैंडल कैसे दिखेगी आपको। यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई, ठीक है, तो ये पैटर्न दिखेगा आपको इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये क्या दिख रहा है, ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न दिख रहा है आपको फिर से। इन्वर्टेड हैमर कौन सा, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो देखो सारे पैटर्न आपस में कोरिलेट हैं, आपको सिर्फ प्राइस को ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम वैसा ही होगा जैसे मैंने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में बताया आपको, कि अगर मार्केट में जहाँ पे ज्यादा एसएल होंगे मार्केट वहां चला जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनना है तो मार्केट अपसाइड जाएगा ही जाएगा, या डार्क क्लाउड बन गया तो मार्केट डाउन साइड जाएगा ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मैं भी आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। देखो इसका एग्जाम्पल चार्ट पे ऐसा बनेगा, एक रेड कैंडल आएगी बड़ी, ठीक है। उसके बाद फिर इसके 50% को क्या करेगा, मार्केट में ग्रीन कैंडल कवर कर देगी। देखो 50% का रोल क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। 50% क्या होता है, एक फिबोनाची का टूल होता है, ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट जिसे कहते हैं, वो मैं एडवांस क्लास में सिखाऊंगा आपको। फिब रिट्रेसमेंट में जब हम किसी एक स्विंग को मार्क करते हैं तो उसमें 50% का हम क्या निकालते हैं, जोन निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो एक ये सेलिंग यहाँ से आपको दिख रही है, तो इसका भी 50% यहाँ पर होगा, ठीक है। और केवल एक कैंडल का भी 50% यहाँ पर होगा। तो हो सकता है ये अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ये एक रेड कैंडल ही दिखेगी, ठीक है। तो 50% समझे का काम करता है। आप एक कैंडल में भी यूज कर सकते हो और आप एक स्विंग में भी यूज कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न में अगर यहाँ से अगले 10 मिनट में देखोगे, अगर ये 5 मिनट की कैंडल है तो कैसी बनेगी, ये बनेगी लाइक हैमर कैंडल पैटर्न की तरफ, ठीक है। अब अगला पैटर्न यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट में यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया, ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी दे दिया। ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये बेयरिश कैंडलस्टिक बन गया। देखो यहाँ से कैंडल क्लोज आई और ये क्या बन गया, यहाँ पर ये ऐसे। अब ये क्या बन गया, देखो ये बन गया यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। आई बात समझ में। तो कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरीके से काम करते हैं। देखो डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद भी लोग यहाँ पे गुस्से होंगे, सबके यहाँ ऐसा होंगे, यहाँ पे ऐसा होंगे, लेकिन मार्केट ने क्या सबके ऐसा निकाल दिया बाहर, ठीक है। तो मार्केट में देखो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, चाहे एम पैटर्न बनेगा, चाहे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है कि आप कितना कैंडलस्टिक ऑब्जर्वेशन को करते हो, ठीक है, प्राइस को कितना समझते हो, कहाँ पे मार्केट में ऐसा है आपको ये फाइंड आउट करना आता है, आपको लेवल निकालने आते हैं, आपको अपनी साइकोलॉजी को वहाँ पे बिल्ड कर रखना है कि मार्केट में इस तरीके से काम करूंगा तो ऐसे ये हो सकता है। आपको अपने स्टॉप लॉस लेने पड़ेंगे। देखो जो मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हूँ
सब में आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे बनेंगे। देखो अब यहाँ पे आपकी एंट्री भी होती है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है, सिर्फ इतना स्टॉप लॉस है। यहाँ पे एंट्री होती है, सिर्फ इतना स्टॉप लॉस है। टारगेट आपका 1:2 1:3 आपको मिल जाएगा आराम से। तो अगला दोस्तों पैटर्न आने वाला है, कैंडलस्टिक पैटर्न ये है मॉर्निंग स्टार। अब देखो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ये बहुत ज्यादा फेमस कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, अब इसके पीछे का भी मैं आपको एक साइंस बताता हूँ। अब मान के चलो ये कैंडल है 5 मिनट की, ठीक है, ये है 5 मिनट की कैंडल रेड वाली, सारी कैंडल 5 मिनट की है। 5 मिनट की कैंडल ये बन गई रेड, यहाँ ओपन था इसका और यहाँ इसका क्या आ गया, क्लोज आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस रुक गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, दोबारा प्राइस आया और कैंडल को क्लोज कर दिया यहाँ पर। तो लाइक अगर इसको आप 15 मिनट में देखोगे, ठीक है, अब अगर आप इसको 15 मिनट में देखोगे तो कैंडल स्टिक पैटर्न कैसा दिखाई देगा। यहाँ से बाइंग आई है तो ये एक शैडो दिखेगी, ये यहाँ तक बाइंग आई थी, तो ये क्या बन गया, देखो फिर वापस से क्या बन गया, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया। ठीक है, तो देखो तो ये भी हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया। इसमें भी वही लॉजिक है कि अगर मार्केट में अगर जहाँ पे ज्यादा एसएल होंगे मार्केट वहां चले जाएगा। बस ये शर्त यह है कि आपका अगर एसएल हिट हो रहा है तो आपको वहाँ पे एसएल देना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा चांस नहीं है। तो आपका वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ही आपको बचाएगा। ठीक है, अब आया तो इवनिंग स्टार पैटर्न। देखो है ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न, लेकिन आपको कैसे इसमें ट्रेड करना है, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न ढूंढ के। कैसे, जब भी आपको ऐसा पैटर्न दिखेगा आप इससे 3 गुना आगे का टाइम कर दे। जैसे 5 मिनट की कैंडल है तो 15 मिनट की कर दें, 1 मिनट की कैंडल है तो 3 मिनट की कर दें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हरी कैंडल आई है, ओपन इसका यहाँ पर है, क्लोज इसका यहाँ पर है, यहाँ प्राइस रुका है। अब यहाँ पे सेलिंग आई है तो यहाँ से क्या हुआ है, ये सेलिंग आई यहाँ तक, क्लोज यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब ये कौन सा पैटर्न बन गया, यहाँ पे फिर वही बन गया, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया ये। ठीक है, तो देखो कैंडलस्टिक पैटर्न बनते सब एक जैसे हैं, आपको समझना पड़ेगा उसके प्राइस के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए। तो इसका भी मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको कैसा बनेगा। अब देखो एग्जांपल कैसा बना है इसमें, ये बड़ी रेड कैंडल आई है, ठीक है, इसके बाद प्राइस रुका है, फिर यहाँ पे इसको 50% से ऊपर आके क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब ये अगर 1 मिनट की कैंडल होगी तो देखो 3 मिनट में कैसे दिखेगी, अगर ये 5 मिनट की कैंडल होगी तो देखो 15 मिनट में कैसे दिखेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये प्राइस आया यहाँ पर, यहाँ पे क्लोज कर दिया इसने ग्रीन वाली कैंडल को। ठीक है, तो यहाँ से ये बन गया, ये बन गया ना हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न ये जी। ठीक है, अब ये ये है इवनिंग स्टार पैटर्न, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न था, लेकिन आपको कंसीडर कैसे करना है, अलग टाइम फ्रेम पे जाकर। क्योंकि देखो केवल आपको एक कैंडल स्टिक पैटर्न पे मास्टरी करनी है, सारी पे मास्टरी नहीं करनी है। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, कैंडल आई रेड, तो ये कैंडल कैसे बनेगी, ऐसे बन जाएगी। ये क्या बन गया, फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया। है ये वैसे इवनिंग स्टार पैटर्न, इसके बाद मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। अगला जो दोस्तों पैटर्न होने वाला है यह है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। देखो ये पैटर्न को मैंने सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि ये पैटर्न जो है कब बनता है, जब मार्केट एक डिमांड जोन पे होगा, और ये बेयरिश एंगल्फिंग बनेगा जब मार्केट एक सप्लाई जोन पे होगा। उसके अलावा ये कैंडल सी पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बहुत कम बनता है। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं नेक्स्ट क्लास लाने वाला हूँ, इसमें आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और डिमांड एंड जोन सप्लाई जोन क्या होता है। देखो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, काम सेम करते हैं लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप टारगेट से पहले आपका स्टॉप लिस्ट हो जाता है। तो सब चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ आ जाएंगी। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर है 50 सेब है, मान के चलो, ठीक है, यहाँ पे 50 सेब है। ठीक है, अब 50 सेब को किसी ने यहाँ पे 100 रुपए में खरीद लिया, 50 सेब क्या होगा, खत्म हो गए। अभी 100 रुपए में जिस पर सेब है तो इसकी मर्जी है, अब इसको ये चाहे ये 150 में बेचे चाहे ये 200 में बेचे। इस कारण क्या है, प्राइस हाई होता रहता है, अपसाइड मार्केट चला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक छोटी ग्रीन कैंडल आएगी और बड़ी रेड कैंडल आ जाएगी जो उसको पूरी कैंडल को क्या ऑब्जर्व कर देगी। तो उसके बाद क्या मार्केट नीचे चला जाता है। देखो ये कैंडल इसी पैटर्न डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे ज्यादा बनता है। ठीक है, तो जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो जितनी ज्यादा कैंडल को ऑब्जर्व करेगा पीछे की, उतना ज्यादा ये क्या बेनिफिशियल होगा। देखो 1 2 3 4, ये 4 कैंडल को इसने क्या किया, सिर्फ एक कैंडल ने पूरा ऑब्जर्व कर दिया पीछे की, तो ये मार्केट में अपसाइड मोमेंटम इसने क्या कर रहा है, दे दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन कहाँ पर बनता है, या तो कोई राउंड लेवल हो, ठीक है, या तो कहीं पर
रैंडम कहीं से बाइंग आई हो, वो सब चीज़ें मैं अगली वीडियो में सिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझो आप। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बाइंग आई है, इसके बाद क्या हुआ, एक छोटी सी क्या गई ग्रीन कैंडल साइड बनी है, फिर उसके बाद एक बड़ी कैंडल ने इसको पूरा कर दिया, ऑब्जर्व कर दिया है पीछे की, ठीक है। तो अब यहाँ से मार्केट क्या हो गया, एकदम क्या आ गया, डाउन साइड में आ गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आप कैंडल स्टिक का पता लगा सकते हो। अब देखो कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है, अब यहाँ पे देखो ये है टाइप ऑफ डोजी। देखो डोजी कैंडल क्या होती है, डोजी कैंडल अगर बड़े, अगर मान लो बाइंग ट्रेंडिंग मार्केट है, अब ट्रेंडिंग मार्केट में कहीं डोजी बन रही है, इस टाइप की डोजी बन रही है, इस टाइप की डोजी बन रही है, तो ये मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। ये बेस का भी काम करता है। अब देखो जैसे मान लो ये कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल में क्या होता है, अगर मार्केट में जिस साइड ब्रेक करेगा मार्केट उस साइड मोमेंटम दे देता है, ठीक है, यह है न्यूट्रल कैंडल। अब वोलेटाइल कैंडल क्या है, जो भी मैंने आपको पीछे बताया था कि मार्केट 3 तरीके से चलता है। यहाँ पे क्या है, सेलर लोग बैठे हैं, यहाँ पे क्या है, बायर लोग बैठे हैं, तो इसके बाद मार्केट का ये साइडवेज ही कर देते हैं आप, ठीक है। तो वोलेटाइल मूवमेंट जब आपको डेली टाइम फ्रेम पे ऐसी कैंडल दिखे तो समझ जाओ वहाँ पे मार्केट उसके बाद में साइडवेज हो सकता है, ठीक है। अब ये वाली कैंडल आ गई, ये है बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। देखो ये है तो बुलिश, ये लॉन्ग लेट डोजी है वैसे तो कहते हैं, लेकिन ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न अगर डेली टाइम फ्रेम पे बन रही है, लेकिन अगर इसके प्राइस नीचे क्लोज करता है फिर ये भी हैमर कैंडल की तरह ही रिएक्ट करेगा और सेलिंग बहुत फास्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों ये है साइडवेज कैंडल। देखो साइडवेज कैंडल मतलब अगर ऐसी कैंडल आपको डेली टाइम फ्रेम पे मिल रही है तो समझ लो उसके 1 2 दिन 3 दिन साइडवेज मार्केट रहने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इस समय पे क्या है, बायर और सेलर बिल्कुल कोई यहाँ पर एक्टिविटी नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर मार्केट बहुत ज्यादा हमें साइडवेज देखने को मिलता है। और दूसरा आ गया दोस्तों यहाँ पर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ये भी इसी का वाइस वर्सा है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अगर ये आपको डेली टाइम फ्रेम पे मिलते हैं तो मार्केट और सेलिंग में जा सकता है, लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ये भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ही काम करता। तो दोस्तों ये है टाइप ऑफ डोजी। तो दोस्तों ये थी पूरी आज की वीडियो, जिस वीडियो में मैंने आपको मार्केट में डाउ थ्योरी के बारे में बताया, मार्केट कैसे चलता है उसकी साइकिल के बारे में बताया, ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे मार्केट रिएक्ट करता है उन पे जाने पे ये बताया। और दोस्तों मैंने जो भी आपको सब चीज़ें भी सिखाई हैं, ठीक है, उसका आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। देखो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना चार्ट पर, उतना ज़्यादा आपके फेवर में चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों एक वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।